नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 130वीं जयंती है और भारत में बाबा साहेब की जयंती बहुत हर्ष के साथ मनाई जाती है। बाबा साहेब संविधान के निर्माता के साथ साथ सामाजिक सुधारक, राजनेता, कानूनविद और कानूनविद बोले तो कानून को अच्छी तरह से जानने वाले, मानव वैज्ञानिक, महान शिक्षक व बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। दोस्तों, आज हम बाबा साहेब के संबंधित कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो जानकारी के साथ साथ परीक्षा के भी नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो पहला बिंदु है, बाबा साहब का पूरा नाम क्या था। देखिए, बाबा साहब का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर था। बाबा साहब अपने नाम में अपने माताजी का, अपने पिताजी का व अपने शिक्षक का भी नाम जोड़ा करते थे। देखिए, भीम बोले तो भीमाबाई इनकी माताजी का नाम था और राम जी बोले तो इनके पिता का जो नाम था वो अपने पिताजी का भी नाम जो है इसमें जोड़ते थे। और अंबेडकर एक इनके ब्राह्मण टीचर थे तो उन्होंने अपना सरनेम दिया था। उनको लगा कि ये बच्चा भविष्य में सूरज की रोशनी की तरह भारत को रोशन करेगा, कहीं ये छुआछूत की बेड़ियों में जकड़कर अपने रास्ते से, अपने मार्ग से भटक न जाए, इसलिए जो है उन्होंने अपना सरनेम दिया। हालांकि बाबा साहब के साथ भेदभाव तो बहुत हुआ और वो इससे चिंतित भी रहा करते थे, लेकिन इनके जो पिताजी थे वो इनको हमेशा सकारात्मक रखने की कोशिश करते थे। वो हमेशा इनसे कहते थे कि आप इनसे डरिए मत, आपको इन्हीं सारी चीज़ों को जो है बदलना है। अब यहाँ पे जो दूसरा बिंदु है, बाबा साहब के पिताजी और माताजी का नाम क्या था। देखिए, इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, जो कि सेना में सूबेदार थे, और इनकी माताजी का नाम भीमाबाई था। ये अपने माता पिता के 14वें संतान थे। अब जो यहाँ पे तीसरा बिंदु है, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला। देखिए, बाबा साहेब को 1990 में भारत रत्न से नवाजा गया और ये मरणोपरांत जिनको मिला। ये अफसोस की बात है कि बाबा साहब को बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। जो चौथा बिंदु है, डॉक्टर अंबेडकर की समाधि स्थल का क्या नाम है। देखिए, अक्सर परीक्षा में महान पुरुषों की समाधि स्थल के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ये परीक्षा के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चैत्या भूमि जो है इनकी समाधि स्थल का नाम है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। पानी पीने के लिए सत्याग्रह करने वाले एकमात्र सत्याग्रही कौन थे। जी हाँ, वो बाबा साहेब अम्बेडकर थे। 20 मार्च 1927 को जो है इन्होंने ये सत्याग्रह को किया था। अब यहाँ पे जो अगला बिंदु है, 60वां, भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय किसे दिया जाता है। नो डाउट संविधान निर्माता जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को दिया जाता है। 7वां जो बिंदु है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने किसे अपना गुरु माना। देखिए, भगवान बुद्ध, संत कबीर व महात्मा फूले को, इन्हीं तीनों को अपना जो है गुरु माना। अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय बाबा साहब अम्बेडकर बने थे। 9वां जो बिंदु है, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष बाबा साहब थे। देखिए, संविधान के निर्माण के लिए प्रारूप समिति का गठन किया था 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष जो है बाबा साहब थे। अब यहाँ पे जो 10वां बिंदु है, इस बार बाबा साहब की कौन सी जयंती मनाई गई। ये करंट अफेयर परीक्षा में अक्सर करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 130वीं है और हर भारतीय को जानना भी चाहिए। बाबा साहब की कितनी शादियाँ हुई थी। देखिए, बाबा साहब की 2 शादियाँ हुई थी। एक तो बचपन में जब ये 15 वर्ष के थे, इनकी जो है शादी करा दी गई थी, और इनकी पत्नी, जो पहली पत्नी थी रामाबाई, वो उनकी मतलब बहुत जल्द मृत्यु हो गई थी 1935 को। और जो इनकी दूसरी पत्नी का नाम था वो था बाबा साहब की जो दूसरी पत्नी थी, इन्होंने 1939 को जब भी शादी की, डॉक्टर सविता अम्बेडकर था। जब बाबा साहब ने सारे अचीवमेंट प्राप्त कर लिए तो इन्होंने दूसरी शादी सविता अम्बेडकर से की थी 1939 को। अब यहाँ पे देखिए, 12वां जो पॉइंट है, ये परीक्षा के बेस से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कौन सी पत्रिका जो है बाबा साहब ने जारी की थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत, मूक नायक, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली थी। 13वां जो बिंदु है, पूना पैक्ट, ये कई बार परीक्षा में आया है। पूना पैक्ट देखिए, पूना पैक्ट भारत के इतिहास में काफ़ी ज़्यादा ये चर्चित पॉइंट है और इससे कई बार परीक्षा में प्रश्न भी पूछा गया है। पूना पैक्ट एक समझौता था जो महात्मा गांधी जी और बाबा साहेब के मध्य हुआ था। ये समझौता जो है 24 सितंबर 1932 को किया गया था। इसमें कहा भी जाता है कि इस पर जब बाबा साहेब ने साइन किया था तो उनके आंख से आंसू गिर रहे थे। अब यहाँ पे 14 जो बिंदु है, भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में किसे जाना जाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर को। तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल किसने भाग लिया था। देखिए, तीनों गोलमेज में सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र
थे बाबा साहेब अम्बेडकर ने। गांधी जी सिर्फ एक दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। दोस्तों, भारत राष्ट्र को बाबा साहेब अम्बेडकर की कुछ महान देन है। ये सारी संस्थाएं हैं जो हैं बाबा साहेब के विचारों से, सोच से के उपरांत जो है इनकी स्थापना हुई है। जैसे यहाँ पे रोजगार कार्यालय की स्थापना, कर्मचारी राज्य बीमा, काम का समय 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे, महंगाई भत्ता, अवकाश का वेतन, और ये यहाँ पे लास्ट में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, सोन नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नंगल बांध, ये सभी जो है महान देन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जो है विचारों की हैं, उनके सोच के अनुसार इनकी स्थापना हुई है। दोस्तों, हम यहाँ पे लास्ट में एक बिंदु ये कहना चाहेंगे, बाबा साहेब ने किसी विशेष वर्ग के लिए काम नहीं किया, अपितु इन्होंने पूरे भारत वर्ष के लिए काम किया, सभी शोषित वर्गों के लिए इन्होंने काम किया। और वो बात अलग है कि शुरुआत में इन्होंने अपने वर्ग के लिए काम से शुरुआत की। वो अक्सर वो कहावत भी कही जाती है कि अगर आप देश को बदलना चाहते हैं तो पहले शुरुआत अपने आप से कीजिए, अपने समाज से कीजिए, अपने वर्ग से कीजिए, तभी आप जो है देश को जो है परिवर्तित देश को बदल पाएंगे। ये कहावत सेम टू सेम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर ही लागू होती है। इन्होंने पहले अपने समाज से काम करके देश को बदलने की कोशिश की। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण कराया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनने में समय लगा। अक्सर ये परीक्षा में पूछ लेता है कि संविधान कितने समय में बना। 144 दिन कुल बैठक हुई थी। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी आखिरी सांस 9 दिसंबर 1956 को ली। बताया जाता है कि जब बाबा साहेब का आखिरी पड़ाव था तो ये डायबिटीज़ के पेशेंट भी हुआ करते थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।